हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में, कुछ कॉमन चीज़ें और फिर इसके टारगेट के बारे में बात करेंगे, प्राइस कहां तक गिर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेदांता स्टॉक को, चाहे आप यहां पर बाई करें चाहे आप यहां पर बाई करें, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपकी कैपिटल का रिकवरी विद इन 3 to 4 ईयर में डिविडेंड की हेल्प से ही कर देते हैं। तो ये कंपनी सदाबहार है, डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, जानी मानी फेमस कंपनी डिविडेंड के लिए। और ये स्टॉक हर इन्वेस्टर की लिस्ट में आपको मिलेगा अगर वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब बात करते हैं कहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस गिर कर मूविंग एवरेज 200, 300 या 50 पर आपको मिल जाता है तो वो एक अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर बाई किया तो आप अभी प्रॉफिट में हैं। अगर आपने मूविंग एवरेज 300 पर बाई किया तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट में है। अगर आपने 200 पर बाई किया तो आप प्रॉफिट में। अगर आपने एकदम हाई पे बाई किया है तो भी आपकी यहाँ पर डिविडेंड से ही 30% तक की रिकवरी नियर अबाउट हो चुकी होगी, क्योंकि रिसेंट ही दिसंबर में इस कंपनी ने 8 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड दिया और ये लगातार अपने इन्वेस्टर को विद इन ईयर 30 to 40 रुपीज़ का डिविडेंड कंटिन्यूसली पे करती आती है। ठीक है, भले ही वो ज़्यादा भी हो सकता है कई बार। तो ये हो जाती है स्टॉक के बारे में जो सबसे खास बात है। वेदांता डिविडेंड पे करते हैं और ये आपको स्टॉक फ्री कर देती है बहुत ही कम समय के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक में जो गिरावट है वो कहाँ तक हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पिछले साल जून के बाद से स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज इस रेंज के अंदर। अभी यहाँ पर प्राइस थोड़ा संभल रहा है, लेकिन प्राइस की जो गिरावट है दोबारा से 332 तक देखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के डीमर्जर के बारे में भी लगातार कंटिन्यूस न्यूज़ आ रही हैं। कंपनी एक अच्छे प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू, कोई बड़ी न्यूज़ बड़ी खबर हमें बड़े प्रोजेक्ट के बारे में देखने को अभी तक नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करके इस रेंज तक आने की संभावना इस स्टॉक में एनालिस्ट के द्वारा दी जा रही है, जो कि आप किसी भी ब्रोकर की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें आप एनालिस्ट का रिकमेंडेशन वहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। स्टॉक प्राइस कहाँ तक गिर सकता है, तो लगभग 332 तक प्राइस अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आ सकता है, अदरवाइज प्राइस इसी रेंज में रह सकता है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसमें भी थोड़ा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जो है इसी मूविंग एवरेजेस के बीच में ही लगातार कंसोलिडेट करते हुए प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर प्राइस की जो क्लोजिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग अगर 393 से नीचे क्लोजिंग दे देता है प्राइस इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इससे अगर नीचे क्लोजिंग दे देता तो जैसा कि मैंने जो रेंज आपको बताई थी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस 332 तक जाता हुआ थोड़ा बहुत दिख सकता है। ठीक है, अदरवाइज प्राइस यहाँ पर भी संभल सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा या यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए ये कंपनी जानी मानी है, डिविडेंड ही आपको स्टॉक फ्री कर देगा। इससे अलावा तो इसके बारे में और क्या ही बात करनी है। ठीक है, हर एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर एक इन्वेस्टर की लिस्ट में लॉन्ग टर्म के स्पेशली तो ये स्टॉक मिलता है। आप इसका मूवमेंट देखोगे तो काफ़ी बड़े मूवमेंट है, लेकिन फिर भी इसका कैपिटल या जो रिटेल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग है वो आपको देखने को अच्छी खासी इसमें मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। अगर इसकी गिरावट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी गिरावट के बारे में, तो इस वीडियो में इतना ही। कोई स्पेशल जैसे ही स्टॉक के बारे में बड़ी न्यूज़ आएगी या डिविडेंड की जो भी अनाउंसमेंट आती है वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।